राजू नाम का एक युवक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था। पिता एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करते थे और मां खेतों में काम करती थी। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था, लेकिन राजू में कुछ अलग था। उसकी आंखों में सपने थे, बहुत बड़े सपने। राजू बचपन से ही पढ़ने में तेज था, लेकिन गरीबी की मार ने उसकी स्कूली शिक्षा छीन ली। 5वीं के बाद स्कूल जाना छूट गया, क्योंकि परिवार को आमदनी की जरूरत थी। महज 12 साल की उम्र में वह भी मजदूरी करने लगा। दिन भर मिट्टी ढोता, ईंट उठाता, लेकिन रात को जब सब सो जाते, वह एक पुरानी किताब लेकर टॉर्च की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता। उसका सपना था सरकारी अफसर बनना। लोग हंसते थे, अरे मजदूर का बेटा अफसर बनेगा। लेकिन राजू के कानों तक अब ये बातें नहीं जाती थीं। उसे यकीन था कि छोटे कदम भी बड़े सपनों तक पहुंच सकते हैं, बस रुकना नहीं चाहिए। राजू ने गांव के एक स्कूल मास्टर से दोस्ती कर ली थी। मास्टर जी को राजू की लगन पसंद आई और वो कभी कभी उसे पुरानी किताबें दे देते थे। राजू ने 6ठी से लेकर 8वीं तक की किताबें ऐसे ही पढ़ लीं। दिन भर काम, रात को पढ़ाई, ये उसका रूटीन बन चुका था। दोस्तों की उम्र में जब लोग खेलते घूमते, राजू पसीने में लथपथ ईंटें ढोता और खाली समय में किताबों के पन्ने पलटता। उसका शरीर थकता था, लेकिन उसका मन नहीं। एक दिन उसने एक पोस्टर देखा, राज्य सेवा आयोग की परीक्षा। उसे लगा यही मौका है, लेकिन उसके पास हाई स्कूल की डिग्री नहीं थी। कोई बात नहीं, उसने खुद से कहा, पहले हाई स्कूल करूंगा, फिर इंटर, फिर ग्रेजुएशन। उसने ओपन स्कूल से नामांकन कराया और फिर से पढ़ाई में जुट गया। काम के साथ पढ़ाई करना आसान नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राजू ने हाई स्कूल पास किया, फिर इंटर और अंत में ग्रेजुएशन भी कर लिया। हर परीक्षा उसने काम के साथ दी। कोई कोचिंग नहीं, कोई गाइड नहीं, सिर्फ आत्मविश्वास और मेहनत का सहारा। ग्रेजुएशन के बाद उसने यूपीएससी और राज्य सेवा आयोग की तैयारी शुरू की। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ता, फिर मजदूरी पर चला जाता और रात को फिर पढ़ाई करता। दिन भर का थका शरीर, लेकिन आंखों में आज भी वही चमक। पहली बार में वह परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, यह असफलता नहीं, अगली सफलता की तैयारी है। राजू ने अगली बार पूरी ताकत से तैयारी की। उसने पुराने पेपर हल किए, खुद ही नोट्स बनाए और खाली समय में अपने जैसे अन्य छात्रों से संपर्क कर जानकारी जुटाई। उसने इंटरनेट कैफे जाकर परीक्षा की जानकारी ली और धीरे धीरे वह उस स्तर तक पहुंच गया जहां अब वह अपनी मेहनत पर गर्व करने लगा। दूसरे प्रयास में वह प्रारंभिक परीक्षा पास कर गया। यह उसके लिए बहुत बड़ी जीत थी। जब रिजल्ट आया तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये आंसू खुशी और संतोष के थे। अब वह मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गया। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और सिर्फ पढ़ाई की। 12 घंटे की पढ़ाई उसके लिए आम बात हो गई थी। खाने पीने की परवाह किए बिना वह सिर्फ एक ही लक्ष्य देख रहा था, सरकारी अफसर बनना। मुख्य परीक्षा भी उसने पास कर ली। अब इंटरव्यू की बारी थी। एक मजदूर जो कभी हिंदी में 2 लाइन भी ठीक से नहीं बोल पाता था, अब आत्मविश्वास से अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उत्तर देता था। इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, तुम्हें यह नौकरी क्यों चाहिए, उसने जवाब दिया, ताकि मैं अपने जैसे लोगों की जिंदगी बदल सकूं, जो आज भी सपना देखने से डरते हैं। और आखिरकार वह दिन आया जब रिजल्ट घोषित हुआ। राजू का नाम लिस्ट में था। वह अब एक सरकारी अधिकारी बन चुका था। उस दिन उसने सबसे पहले अपने ईंट भट्टे पर काम कर रहे पिता को गले लगाया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। आज उनका बेटा अफसर बन गया था। मजदूर का बेटा, जिसके हाथ कभी मिट्टी से सने रहते थे, अब फाइलों पर हस्ताक्षर करता था। राजू आज भी अपने गांव जाता है, वहां के गरीब बच्चों को पढ़ाता है, उन्हें सपने देखने और उन पर यकीन करने की प्रेरणा देता है। उसने गांव में एक लाइब्रेरी खुलवाई, जहां गरीब बच्चे पढ़ाई कर सकें। बस एक बात याद रखो, रास्ता चाहे जितना भी मुश्किल हो, अगर नीयत साफ है और मेहनत सच्ची, तो मंजिल जरूर मिलेगी। ये कहानी सिर्फ राजू की नहीं, उन सभी लोगों की है जो मुश्किलों में भी उम्मीद नहीं छोड़ते। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर छोटे छोटे कदम भी लगातार और सही दिशा में उठाए जाएं, तो वो एक दिन बड़ी जीत में बदल सकते हैं।